ऋग्वेद सूक्त 61। देवता इंद्र। सूक्त 70। देवता अग्नि। बुद्धि द्वारा प्राप्तव्य शोभन दीप्ति। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऋग्वेद सूक्त 61। देवता इंद्र। जिस प्रकार भूखे को अन्न दिया जाता है, उसी प्रकार मैं शक्ति संपन्न, शीघ्रता करने वाले, गुणों में महान, स्तुति के अनुकूल व्यक्तित्व वाले एवं अबाध गति इंद्र को वरण करने योग्य स्तुतियां एवं पूर्ववर्ती यजमानों द्वारा अधिक मात्रा में दिया हुआ अन्न भेंट करता हूं। मैं इंद्र को अन्न के समान हव्य दान करता हूं तथा शत्रु को पराजित करने में समर्थ स्तुति वचनों का उच्चारण करता हूं। अन्य स्तुतिकर्ता भी उस प्राचीन स्वामी इंद्र के प्रति अंतःकरण, बुद्धि और ज्ञान की सहायता से स्तुतियां करते हैं। मैं उन्हीं प्रसिद्ध उपमान बने हुए अत्यंत वर्णीय धन के दाता विद्वान इंद्र की वृद्धि के निमित्त समर्थ एवं स्वच्छ वचनों वाली स्तुति बोलता हुआ महान शब्द करता हूं। जिस प्रकार रथ बनाने वाला रथ के मालिक के साथ रथ ले जाता है, उसी प्रकार मैं भी स्तुति योग्य इंद्र को लक्षित करके प्रशंसा वचन प्रेषित करता हूं एवं बुद्धि संपन्न इंद्र के लिए विश्वव्यापक हव्य का विसर्जन करता हूं। जिस प्रकार अन्न लाभ के लिए जाने का इच्छुक व्यक्ति घोड़ों को रथ में जोड़ता है, उसी प्रकार मैं अन्न लाभ की अभिलाषा से स्तुति रूपी मंत्र बोलता हूं। मैं उन्हीं वीर, दानपात्र, उत्तम अन्नयुक्त एवं असुर नगरों के विध्वंसकर्ता इंद्र की वंदना में लगा हुआ हूं। त्वष्टा ने युद्ध के निमित्त इन इंद्र के लिए शोभन कर्म वाला एवं शत्रुओं के प्रति सरलता से फेंका जाने वाला वज्र बनाया था। शत्रुओं की हिंसा करते हुए ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न इंद्र ने हनन करने वाले वज्र से वृत्र के मर्म का भेदन किया था। इंद्र ने जगत निर्माण करने वाले इस महान यज्ञ के 3 सवनों में सोमरूप अन्न का तुरंत पान किया है एवं हव्य रूप अन्न का भक्षण किया है। विश्वव्यापक असुर धन के अपहर्ता, शत्रु विजय एवं वज्र चलाने वाले इंद्र ने मेघ को पाकर विदीर्ण कर दिया। जब इंद्र ने वृत्र का वध किया था, तब गमनशील देव पत्नियों ने उनकी स्तुति की थी। इंद्र अपने तेज के कारण आकाश और पृथ्वी से बढ़ गए थे, पर आकाश और धरती इंद्र की महिमा का अतिक्रमण नहीं कर सके। इंद्र की महिमा आकाश, धरती और उनके मध्यवर्ती लोक से भी बढ़कर है। इंद्र अपने इस निवास स्थान में तेज से सुशोभित, सभी कार्य करने में कुशल, शक्तिशाली, शत्रु का नाश करने में समर्थ एवं युद्ध करने में निपुण है। इंद्र अपने मेघरूप शत्रु को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इंद्र ने अपनी ही शक्ति से जल रोकने वाले वृत्र का उच्छेद कर दिया था। जिस प्रकार चोरों द्वारा रोकी हुई गाय इंद्र ने छुड़वा दी थी, उसी प्रकार वृत्र द्वारा रोका हुआ विश्व का रक्षक जल छुड़वा दिया था। इंद्र हव्य देने वाले को इच्छानुसार अन्न देते हैं। इंद्र ने वज्र द्वारा नदियों की सीमा निश्चित कर दी है। अतः इंद्र के बल के कारण गंगा आदि सरिताएं अपने अपने स्थान पर सुशोभित हैं। इंद्र ने अपने को ऐश्वर्यवान बनाकर हव्यदाता यजमान को फल प्रदान करते हुए तुर्विति ऋषि के
हेतु निवास योग्य स्थल अविलंब बना दिया था। हे शीघ्रता कारक, सबके स्वामी एवं अपरिमित बलशाली इंद्र, तुम इस वित्र के ऊपर वज्र का प्रहार करो। जिस प्रकार मांस के विक्रेता पशु के अंगों को काटते हैं, उसी प्रकार तुम वृत्र के शरीर के जोड़ अपने वज्र से तिरछे रूप में काट डालो। इससे वर्षा होगी और धरती पर जल बहने लगेगा। हे स्तोता, स्तुति के योग्य एवं युद्ध के लिए शीघ्रता करने वाले इंद्र के पूर्व कर्मों की प्रशंसा करो। इंद्र युद्ध में शत्रुघात के निमित्त आयुधों को बार बार फेंकते हुए उनके सामने जाते हैं। इन्हीं इंद्र के भय से पर्वत स्थिर हैं एवं इनके प्रकट होने पर धरती और आकाश भय से कांपने लगते हैं। नौधा नामक ऋषि ने इन्हें सुंदर एवं दुख विनाशक इंद्र की रक्षा शक्ति की अपने सूक्तों द्वारा बार बार प्रशंसा करके अविलंब शक्ति प्राप्त की थी। अकेले ही शत्रु विजय में समर्थ एवं अनेक प्रकार के स्वामी इंद्र ने स्तोताओं से जिस प्रकार की स्तुति की इच्छा की थी, उन्हें वही स्तुति प्रदान की गई। स्वश्व के पुत्र सूर्य के साथ युद्ध करते समय सोमरस निचोड़ने वाले ऐतश ऋषि को इंद्र ने बचाया। हे इंद्र, तुम घोड़ों समेत रथ के स्वामी हो। तुम्हें अपने यज्ञ में बुलाने के लिए गौतम गोत्र वाले ऋषियों ने तुम्हारे प्रति स्तुति रूपी मंत्र कहे हैं। तुम उनकी अनेक प्रकार से उन्नति करो। बुद्धि द्वारा धन प्राप्त करने वाले इंद्र प्रातः काल शीघ्र आवे। सूक्त 62। देवता इंद्र, हम अंगिरा ऋषि के समान शत्रुनाशक एवं स्तुति पात्र इंद्र को सुख देने वाली स्तुतियों को भली प्रकार जानते हैं। शोभन स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने वाले ऋषियों के अर्चनीय एवं सबके नेता रूप इंद्र की हम स्तोत्रों द्वारा पूजा करते हैं। हे ऋत्विजों, महान एवं बल संपन्न इंद्र के प्रति उत्तम एवं प्रौढ़ स्तोत्र का उच्चारण करो। हमारे पूर्वज अंगिरा गोत्रीय ऋषि पणि नामक असुरों द्वारा चुराई हुई गौ के पदचिन्ह देखते हुए गए एवं इंद्र की सहायता से उनका उद्धार किया। इंद्र एवं अंगिरा गोत्रीय ऋषियों द्वारा गायों को खोजने के लिए भेजी गई सरमा नामक कुतिया ने अपने बच्चों के लिए अन्न प्राप्त किया था। सरमा द्वारा बताए जाने पर इंद्र ने असुर को मारा एवं गायों को छुड़ाया। उस समय गायों के साथ साथ देवों ने प्रसन्नता सूचक शब्द किया था। 9 अथवा 10 माह में यज्ञ समाप्त करने वाले एवं उत्तम गति के इच्छुक अंगिरा गोत्रीय 7 मेधावी ऋषियों द्वारा शोभन शब्द युक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुत हे इंद्र, तुम्हारे शब्द मात्र से मेघ डरते हैं। हे दर्शनीय इंद्र, तुमने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की स्तुति सुनकर उषा एवं सूर्य किरणों की सहायता से अंधकार का नाश किया था। हे इंद्र, तुमने धरती के उन्नत भागों को समतल तथा आकाश के मूल प्रदेश को दृढ़ किया था। इंद्र ने धरती की मीठे जल वाली 4 नदियों को जलपूर्ण किया है। वही दर्शनीय इंद्र का अतिशय पूज्य एवं सुंदर कर्म है। इंद्र को युद्ध द्वारा नहीं, स्तुति द्वारा वश में किया जा सकता है। उन्होंने संलग्न होकर रहने वाले आकाश और धरती को 2 जगह किया है। शोभन कर्मा इंद्र ने सुंदर आकाश में रौदसी को सूर्य के समान धारण किया है। तरुणी रात्रि तथा उषा परस्पर भिन्न रूप वाली एवं
प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली हैं। वे आकाश और धरती पर आकर सदा विचरण करती हैं। रात काले रंग की एवं उषा उज्ज्वल वर्ण की है। शोभन कर्म करने वाले अति बल संपन्न एवं सुंदर यज्ञों से युक्त इंद्र पहले से ही यजमानों के प्रति मित्रता का भाव रखते आए हैं। हे इंद्र, तुमने भली प्रकार युवती न होने वाली काले और लाल रंग की गायों में श्वेत वर्ण का दूध धारण कराया है। हमारी उंगलियां चिरकाल से गतिशील रहकर एक साथ निवास करती हुई आलस्यहीन होकर अपनी ही शक्ति से इंद्र संबंधी हजारों यज्ञों का अनुष्ठान कर चुकी हैं। वे ही सेवा संलग्न उंगलियां पालन करने वाली बहन के समान इंद्र की परिचर्या करती हैं। हे दर्शनीय इंद्र, लोग मंत्र और प्रणाम के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं। अग्निहोत्र आदि सनातन कर्म एवं धन की इच्छा करने वाले बुद्धिमान लोग बड़े प्रयत्नों के बाद तुम्हें प्राप्त करते हैं। हे बलवान इंद्र, जैसे पतिकामा नारियां पति को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों की स्तुतियां तुम्हारे पास पहुंचती हैं। हे दर्शनीय इंद्र, तुम्हारे हाथ में चिरकाल से जो संपत्ति है वे कभी समाप्त नहीं होती और स्तोताओं को देने पर भी कम नहीं होती। हे इंद्र, तुम बुद्धिमान, दीप्ति संपन्न तथा यज्ञ कर्म युक्त हो। हे कर्मठ इंद्र, अपने कर्मों द्वारा हमें घर दो। हे इंद्र, तुम सबके आदि हो। हे बलवान, तुम रथ में अपने घोड़े जोड़ते हो एवं शोभन नेता हो। गौतम ऋषि के पुत्र नौधा ने हमारे निमित्त तुम्हारा ये नवीन स्तोत्र बनाया है। इसलिए कर्म के द्वारा धन प्राप्त करने वाले इंद्र इस स्तोत्र से आकर्षित होकर प्रातःकाल जल्दी आवे। सूक्त 63। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम गुणों की महत्ता में सबसे अधिक हो, क्योंकि तुमने असुरजन्य भय उत्पन्न होते ही जल ग्रहण किया एवं अपने शत्रु शोषक बल द्वारा धरती और आकाश को धारण किया। विश्व में व्यापक समस्त प्राणी, पर्वत तथा अन्य महान एवं दृढ़ पदार्थ तुम्हारे भय से उसी प्रकार कांपते हैं जिस प्रकार आकाश में सूर्य की किरणें कांपती हैं। हे इंद्र, जब तुम अपने विविध कर्म वाले घोड़ों को रथ में जोड़ते हो, तभी स्तोता तुम्हारे हाथ में वज्र देता है। हे अनिच्छित कर्म वाले इंद्र, तुम उसी वज्र से शत्रुओं का विध्वंस करते हो। हे बहु यजमानों द्वारा आहुत इंद्र, तुम उसी वज्र द्वारा शत्रुओं के अनेक पुरों का भेदन करते हो। हे इंद्र, तुम सर्वोत्कृष्ट एवं इन शत्रुओं को हराने वाले हो। तुम रिभुओं के स्वामी, मानवों के हितकारक एवं शत्रुओं को हराने वाले हो। वीर संहारक एवं शक्ति प्रदान युद्ध में तुमने तेजस्वी एवं युवक कुत्स के सहायक बनकर शुष्ण नामक असुर का वध किया था। हे वृष्टिकर्ता एवं वज्रयुक्त इंद्र, जिस समय तुमने कुत्स के धन को छीनने वाले शत्रु का वध किया था। हे शत्रु प्रेरक, कामवर्धक एवं सहज ही शत्रुनाशक इंद्र, उस समय तुमने युद्ध क्षेत्र में दस्युओं को दूर भगाकर उनका नाश किया था एवं कुत्स की सहायता करके उसे यशस्वी बनाया था। हे इंद्र, यद्यपि तुम किसी दृढ़ व्यक्ति को हानि पहुंचाना नहीं चाहते हो, फिर भी यदि हम स्तोताओं को शत्रु घेर लेते हैं तो तुम हमारे घोड़ों के चलने के लिए सही दिशाओं को मुक्त कर देते हो। हे वज्रधारी इंद्र, कठिन वज्र से हमारे शत्रुओं को मार डालो।
जिस युद्ध में प्रवृत्त होने से लोगों को लाभ और धन मिलने की संभावना होती है, उसमें वे सहायता के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हे बलशाली, युद्ध क्षेत्र में तुम हमारी रक्षा करो। युद्ध भूमि में योद्धा तुमसे रक्षा प्राप्त करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, पुरुकुत्स ऋषि की सहायता के लिए उसके शत्रुओं से युद्ध करते हुए तुमने 7 नगरों को विदीर्ण किया था। उसी प्रकार तुमने सुदास राजा का पक्ष लेकर अहो नामक असुर का धन कुश के समान छिन्न करने के पश्चात उसी हव्यदाता सुदास को दे दिया था। हे तेजस्वी इंद्र, तुम हमारे संग्रहणीय धन को विस्तृत धरती पर पानी के समान बढ़ाओ। हे वीर, जिस प्रकार तुमने जल को चारों ओर फैलाया है, उसी प्रकार हमारे प्राणधारक अन्न का भी विस्तार करो। हे तेजस्वी इंद्र, गौतम वंशी ऋषियों ने अश्वयुक्त तुम्हारे लिए हवि देते हुए नमस्कार पूर्ण स्तुति की थी। तुम हमें भांति भांति के अन्नों से युक्त बनाओ। सूक्त 64। देवता मरुदगण। हे नौधा, कामपूरक, शोभन यज्ञ संपन्न एवं पुष्प फल आदि के निर्माणकर्ता मरुदगणों के प्रति सुंदर स्तुतियों का उच्चारण करो। मैं हाथ जोड़कर धीरतापूर्वक मन से उन स्तुतियों का प्रयोग करता हूं, जिनके द्वारा देव समूह उसी भांति यज्ञ स्थल की ओर अभिमुख किया जा सकता है, जिस भांति मेघ एक साथ बहुत सी बूंदें गिराते हैं। दर्शनीय, पौरुषयुक्त एवं रुद्र रूप मरुदगण अंतरिक्ष से उत्पन्न हुए हैं। मरुदगण शत्रुनाशक, पाप रहित, सबको शुद्ध करने वाले सूर्य किरणों के समान, रुद्रगण के तुल्य बलशाली, वर्षा की बूंदों को धारण करने वाले एवं घोर रूप हैं। युवक एवं जरा रहित मरुदगण देवताओं को हवि न देने वालों का नाश करते हैं। कोई उनकी गति रोक नहीं सकता, क्योंकि वे पर्वत के समान दृढ़ अंग वाले हैं एवं स्तोताओं की इच्छा पूरी करते हैं। वे धरती और आकाश की दृढ़ वस्तुओं को भी अपने बल से कंपित कर देते हैं। मरुदगण शोभा के लिए अपने शरीर को भांति भांति के आभूषणों से विभूषित करते हैं एवं सीने पर सुंदर हार पहनते हैं। हाथों में आयुध धारण किए हुए नेतारूप मरुदगण आकाश से अपनी शक्ति के साथ उत्पन्न हुए हैं। मरुतों ने स्तुतिकर्ताओं को संपत्तिशाली, मेघ आदि को कंपित एवं हिंसकों को समाप्त करके अपनी शक्ति से वायु, बिजली आदि को बनाया। इसके बाद चारों दिशाओं में जाने वाले एवं सबको कंपाने वाले मरुतों ने आकाश के मेघों को दोहकर निकले हुए जल से धरती को सींचा। ऋत्विज जिस प्रकार घी से यज्ञ भूमि को सींचते हैं, वैसे ही शोभन गति वाले मरुत सारयुक्त जल से सारी धरती को सींचते हैं। क्योंकि घुड़सवार जिस प्रकार घोड़े को सिखाता है, उसी प्रकार वे वेगशाली मेघों को वर्षा के निमित्त अपने वश में कर लेते हैं एवं झुके हुए बादल को जल रहित बना देते हैं। हे महान मेधावी, तेजस्वी, पर्वत के समान शक्ति संपन्न एवं शीघ्र गतिशाली मरुदगण, तुमने लाल रंग वाली पड़वा को शक्ति प्रदान की है, इसलिए तुम सूंड वाले हाथी के समान वृक्ष समूह को खाते हो। उच्च ज्ञान संपन्न मरुदगण सिंह के समान गर्जन करते हैं। वे सर्वज्ञ हरिण के समान शोभन अंग वाले हैं। शत्रुनाशक, स्तोताओं को प्रसन्न करने वाले एवं नाशकारी क्रोधयुक्त बल से संपन्न मरुदगण
शत्रु द्वारा सताए हुए यजमान की रक्षा के निमित्त अपने वाहन हरिण एवं आयुधों सहित तुरंत आते हैं। हे मरुदगण, तुम गुण के रूप में स्थित यजमान के हित साधक एवं शौर्य संपन्न हो। तुम बलशालियों को जब विनाशकारी क्रोध आ जाता है तो धरती और आकाश को गर्जन से भर देते हो। जिस प्रकार निर्मल रूप एवं मेघों में स्थित बिजली को सभी लोग देखते हैं, उसी प्रकार सारथी सहित रथ में बैठे हुए तुम सभी को दिखाई देते हो। सर्वज्ञ, संपत्तिशाली, शक्ति संपन्न, महान, शत्रुनाशक, सोमपाई एवं नेता मरुदगण भुजाओं में आयुध धारण करते हैं। जिस प्रकार मार्ग में जाता हुआ रथ तिनकों को चूर्ण करके उड़ा देता है, उसी प्रकार वर्षा के जल का वर्षण करने वाले मरुदगण अपने सुवर्ण निर्मित रथ के पहियों से मेघों को ऊपर उठा देते हैं। वे देवों की यज्ञ भूमि में आने वाले शत्रुओं की ओर अपने आप जाने वाले निश्चल पर्वत आदि को जल बनाने वाले एवं चमकीले आयुधों वाले हैं। वे दुष्टों को वश में करते हैं। हम शत्रु बल नाशक, सबके पवित्र कर्ता, वर्षाकारक, सबके देखने वाले एवं रुद्रपुत्र मरुदगण की स्तुति स्तोत्रों द्वारा करते हैं। हे यजमानों, तुम भी धन प्राप्ति के निमित्त धूल उड़ाने वाले बल संपन्न ऋजिक नामक यज्ञ में आहुत तथा कामवर्षक मरुतों के समीप जाओ। हे मरुदगण, तुम्हारा आश्रय एवं रक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति सब मनुष्यों से अधिक बलवान बन जाता है। वह घोड़ों की सहायता से अन्न एवं अपने सेवकों की सहायता से धन लाभ करता है। वह शोभन यज्ञों का अनुष्ठान करता एवं प्रजा, पुत्र आदि से संपन्न बनता है। हे मरुदगण, तुम हव्यदाता यजमानों को ऐसे पुत्र देते हो जो सभी कार्य में कुशल, संग्रामों में अजय, तेजस्वी, शत्रुनाशक, धन संपन्न, प्रशंसा पात्र एवं सर्वज्ञ हों। हम इस प्रकार के पुत्र एवं पौत्रों को 100 वर्ष तक जीवित रखेंगे। हे मरुदगण, हमें स्थिर, शक्तिशाली एवं शत्रुजयी पुत्र रूपी धन दो। हमारे यज्ञ कर्म से धन प्राप्त करने वाले शक्तिशाली एवं शत्रुजयी पुत्र रूपी धन दो। हमारे यज्ञ कर्म से धन प्राप्त करने वाले मरुदगण इस प्रकार के 100 सहस्त्र पुत्र रूपी धन से युक्त हमारी रक्षा के लिए आवे। सूक्त 65। देवता अग्नि। जैसे पशु चुराने वाला पशुओं सहित गुफा में छिप जाता है और लोग उसके पैरों की चिन्ह देखते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार मेधावी एवं समानमती देवगण तुम्हारे चरण चिन्हों के सहारे तुम तक पहुंच जाए। यज्ञ पात्र समस्त देवगण तुम्हारे समीप आए, अतः तुम स्वयं हव्य का भक्षण करो और अन्य देवों के लिए भी ले जाओ। देवों ने भागे हुए अग्नि के कर्मों की खोज की थी। यह खोज चारों दिशाओं में की गई। अग्नि को खोजने के लिए इंद्र आदि देव धरती पर आए थे, इसलिए धरती स्वर्ग के तुल्य बन गई थी। यज्ञ के कारणभूत जल के गर्भ से उत्पन्न एवं ऋत्विजों की स्तुतियों द्वारा प्रबुद्ध अग्नि को छिपाने के लिए जल में वृद्धि हुई थी। अग्नि अभिमत के फल की वृद्धि के समान रमणीय, धरती के समान विस्तीर्ण, पर्वत के समान सबको भोजन देने वाली एवं जल के समान सुखप्रद है। युद्ध में सतत गमनशील अश्व एवं बहते हुए
जल के समान शीघ्रगामी अग्नि को कौन रोक सकता है? अग्नि बहन के हितैषी भाई के समान बहने वाले जल के हितैषी हैं। अग्नि शत्रु के विनाशकारी राजा के समान वन का भक्षण करते हैं। वायु द्वारा प्रेरित अग्नि जिस समय वनों को जलाती है, उस समय पृथ्वी के रोगों के समान सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार हंस पानी में बैठता है, उसी प्रकार प्रातःकाल जागकर सबको सावधान करने वाले अग्नि जल में रहकर शक्ति प्राप्त करता है। अग्नि सोम के समान सभी औषधियों को बढ़ाते एवं गर्भ में स्थित शिशु के समान जल में सिकुड़ कर बैठे थे। जब अग्नि ने वृद्धि की तो उसका प्रकाश दूर तक फैल गया। सूक्त 66। देवता अग्नि। धन के समान विचित्र रूप, सूर्य के समान सभी वस्तुओं को दिखाने वाले, प्राणवायु के समान जीवन संस्थापक, पुत्र के समान प्रियकारी, गतिशील अश्व के समान लोकवाहन एवं गाय के समान पोषणकारी, दीप्ति एवं विशिष्ट प्रकाशयुक्त अग्नि वनों को जलाने के लिए आते हैं। रमणीय घर के समान स्तोताओं को दिए हुए धन की रक्षा में समर्थ, पके हुए जौ के समान सबके उपभोग योग्य, मंत्र दृष्टा, ऋषियों के समान देवों के स्तुति करता, यजमानों में प्रसिद्ध एवं अश्व के समान हर्षयुक्त अग्नि हमें अन्न दे। दुष्प्राप्य तेज वाले अग्नि यज्ञ कर्म करने वालों के समान नित्य, घर में बैठी हुई पत्नी के समान यज्ञ गृह के आभूषण, विचित्र दीप्ति वाले होकर चमकने पर सूर्य के समान शुभ्र वर्ण प्रजाओं के मध्य, सुवर्ण निर्मित रथ के समान तेजस्वी एवं संग्राम में प्रभावशाली हैं। अग्नि सेनापति के समान वर्तमान सेना अथवा धानुषक के दीप्तमुख बाण के समान शत्रु को भयप्रद है। उत्पन्न एवं भविष्य में जन्म लेने वाला भूतसंग अग्नि ही है। वे कुमारियों के जात एवं विवाहिताओं के पति हैं। जिस प्रकार गाय पशुशाला में पहुंचती है, उसी प्रकार हम पशु एवं धान्य संबंधी आहुतियां लेकर प्रज्वलित अग्नि के समीप जाते हैं। वे निम्नगामी जल के समान इधर उधर ज्वालाएं फैलाते हैं। दर्शनीय अग्नि की किरणें आकाश में मिल जाती हैं। सूक्त 67। देवता अग्नि। जिस प्रकार राजा जरा रहित व्यक्ति का आदर करता है, उसी प्रकार अरण्य में यजमान एवं मानव सखा अग्नि शीघ्र ही यजमान पर कृपा करते हैं। रक्षक के समान कर्म साधक, कार्यकर्ता के समान कल्याणकारी, देवों का यज्ञ में आवाहन करने वाले एवं हव्य वहन करने वाले अग्नि शोभन कर्मा है। समस्त हव्य रूप धन अपने हाथ में लेकर अग्नि की गुफा में छिप जाने पर सभी देव भयभीत हो गए। नेता एवं बुद्धिधारक देवों ने ज्यों ही बुद्धि निर्मित मंत्रों द्वारा अग्नि की स्तुति की, त्यों ही अग्नि को पा लिया। अग्नि सूर्य के समान धरती और अंतरिक्ष को धारण करने के साथ साथ सार्थक मंत्रों द्वारा आकाश को भी धारण किए है। हे संपूर्ण अन्न के स्वामी, पशुओं के प्रिय स्थानों की रक्षा करो एवं ऐसे स्थान में जाओ जो गायों के संचार के अयोग्य हो। अग्निदेव ऐसे लोगों को अविलंब धन प्रदान करते हैं जो यज्ञ स्थल में वर्तमान अग्नि को जानते हैं, सत्य के धारण करता है। वह अग्नि के
उद्देश्य से स्तुतियां करते हैं। मेधावी पुरुष औषधियों में उनके गुण अवरुद्ध करने वाले, मातृरूप औषधियों में पुष्प, फल आदि स्थापित करने वाले, जल मध्यस्थ यज्ञगृह में वर्तमान ज्ञानदाता एवं समस्त अन्न के स्वामी अग्नि की पहले घर के समान पूजा करके बाद में कर्म करते हैं। सूक्त 68। देवता अग्नि। हव्य धारण करता अग्नि दूध आदि हवनीय द्रव्यों को मिलाते हुए आकाश में पहुंच जाते हैं तथा अपने तेज द्वारा स्थावर जगम विश्व के साथ साथ रात्रि को भी प्रकाशित करते हैं। अग्नि इंद्रादि समस्त देवों की अपेक्षा प्रकाशमान एवं स्थावर जगम को स्थापित किए है। हे तेजस्वी अग्नि, तुम प्रज्वलित होते हुए अग्नि रूप सूखे काष्ठ से जब जब उत्पन्न होते हो तभी यजमान यज्ञ कर्म आरंभ करते हैं। वे यजमान स्तोत्रों द्वारा तुझ मरण रहित अग्नि की सेवा करके देवत्व प्राप्त करते हैं। ज्यों ही अग्नि यज्ञ भूमि में पधारते हैं त्यों ही उनकी स्तुतियां एवं यज्ञ कर्म आरंभ हो जाते हैं। सब यजमान अन्नों के स्वामी अग्नि को लक्ष्य करके यज्ञ करते हैं। हे अग्नि, जो यजमान तुम्हें हव्य देता है अथवा तुम्हारे यज्ञ कर्म की शिक्षा प्राप्त करता है, तुम उसके कर्म को जानते हुए उसे धन दो। हे अग्नि, तुम मनु की प्रजारूप यजमानों के देव, आवाहनकारी एवं उनके धन के स्वामी थे। उन प्रजाओं ने पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से अपने शरीर में वीर्य की अभिलाषा की थी। वे मोह त्याग कर अपने समर्थ पुत्र के साथ चिरकाल तक जीवित थे। जिस प्रकार पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार यजमान शीघ्रतापूर्वक अग्नि की आज्ञा सुनते हैं एवं उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। विविध अन्नों के स्वामी अग्नि धन देते हैं, जो यज्ञ का साधन है। यज्ञ गृह के प्रति आसक्ति रखने वाले अग्नि ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया है। सूक्त 69। देवता अग्नि। शुभ्रवर्ण अग्नि उषा के जार सूर्य के समान सभी पदार्थों को प्रकाशित करते हैं एवं प्रकाशक सूर्य के समान अपने तेज से धरती और आकाश को भर देते हैं। हे अग्नि, तुम प्रादुर्भूत होकर अपने कर्म से सारे संसार को व्याप्त कर लेते हो। तुम पुत्र के समान देवों के दूत होते हो, पिता के समान उनके पालक हो। मेधावी, दर्प रहित एवं कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले अग्नि उसी प्रकार समस्त अन्नों को स्वादिष्ट बना देते हैं, जिस प्रकार गाय का स्तन बनाता है। अग्नि यज्ञ में बुलाए जाने पर लोग सुखकारी पुरुष के समान यज्ञ स्थल में आकर बैठते हैं। यज्ञ गृह में उत्पन्न होकर अग्नि पुत्र के समान आनंदकारी एवं प्रसन्न होकर संग्राम में अश्व के समान शत्रुओं को भगाने वाले हैं। जब मैं ऋषियों के साथ मिलकर एकत्र निवास करने वाले देवों को बुलाता हूँ, तो वह अग्नि स्वयं ही उन देवताओं का रूप बना लेते हैं। हे अग्नि, राक्षस आदि बाधक तुमसे संबंधित यज्ञों का विनाश नहीं कर पाते, क्योंकि उन कर्मों में संलग्न यजमानों को तुम फल के रूप में सुख प्रदान करते हो। यदि तुम्हारे कर्म को राक्षस आदि नष्ट करते हैं, तो तुम अपने साथी नेता मरुदगण को लेकर उन्हें भगा देते हो। उषा के जार सूर्य के समान प्रकाशयुक्त, निवास योग्य एवं विश्व विदित
स्वरूप वाले अग्नि यजमान को जानी। अग्नि की किरणें स्वयं ही हव्य वहन करती हुई एवं यज्ञ गृह के द्वार को व्याप्त करती हुई दर्शनीय आकाश में फैलती हैं। सूक्त 70। देवता अग्नि। बुद्धि द्वारा प्राप्तव्य शोभन दीप्ति संपन्न देवों के व्रत एवं मानवों के जन्मरूप कर्म समझकर सारे कार्यों में व्याप्त अन्न की याचना करते हैं। जो अग्नि, जल, अरण्य, स्थावर एवं जगम्मों के गर्भ में स्थित रहते हैं, उन्हें लोग यज्ञ मंडप एवं पर्वत के ऊपर हवि देते हैं। प्रजाओं के सुख का इच्छुक राजा जिस प्रकार उनकी रक्षा करता है, उसी प्रकार मरण रहित अग्नि हमारे प्रति शोभन कर्म करे। जो यजमान मंत्रों द्वारा अग्नि की स्तुति करता है, रात्रि के स्वामी अग्नि उसे धन देते हैं। हे सर्वज्ञ अग्नि, तुम देवों एवं मानवों के जन्म के विषय में जानते हुए प्राणी समूह का पालन करो। उषा और रात्रि का रूप भिन्न है, फिर भी वे अग्नि की वृद्धि करती हैं। इसी प्रकार स्थावर एवं जगम अमृत रूप उद्दक घिरी हुई अग्नि को बढ़ाते हैं। देव यज्ञ में स्थित होकर देवों को बुलाने वाले अग्नि समस्त यज्ञ कर्मों को सत्यफल देते हुए आराधित हों। हे अग्नि, हमारे काम आने वाली गाय आदि पशुओं को प्रशंसनीय तुम बनाओ। समस्त मनुष्य हमारे लिए भेंट के रूप में धन लावे। जिस प्रकार वृद्ध पिता से पुत्र धन पाता है, उसी प्रकार यजमान अनेक देवयज्ञों के स्थलों में तुम्हारी भांति भांति से सेवा करते एवं धन लाभ करते हैं। अग्नि साधक के समान समस्त हव्य स्वीकार करते हैं। वे धानुषक के समान शूर, शत्रु के समान भयंकर एवं संग्रामों में दीप्त होकर हमारी सहायता करें। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।